देखा, क्लास सिस्टम घटानी है, मर्ज कर दो, फिर वो वापस उतने में आ जाएगा। कंबाइन करना पड़ेगा तो कौन है बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? ये क्या है, ये क्यों रिड्यूस हुआ? मत बनेगा, CS3 था ना, ये CS3OH है क्या? हाँ फिर नहीं बनेगा। एक रिएक्शन होती है जो दूसरे रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे तो ये किसे रिड्यूस होगा? ये तो सिर्फ HI रेड फास्फोरस, यू नो व्हाट, क्लीवेंसन रिडक्शन, वोल किस्टनर मुझसे पूछ रहा है। हाँ तो ये, ओ माय, इन्होंने पुरानी पुरानी स्लाइड दे दी क्या मुझे? ओके, वो आप उसको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। बस तेरे इश्क में थक जाते हैं, फिर से एक बार हो जाते हैं, चल तेरे इश्क में जाते हैं। एक बार देख लो जरा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन देखो, बातचीत मत करो, फोकस करो। हैलोजिनेशन में आप सीधा देखो अमाइन वाली रिएक्शन, एनिलीन वाली, उसमें कैसे हम ब्रोमो लगाते हैं। अगर हम चाहें कि पैरा पे से BR लगे तो कैसे लगाते हैं, वो चीज अभी क्लियर कर लो। छोड़ दूंगा फोन में बहुत जल्दी। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। पढ़ो बे, पढ़ो, पढ़ने के लिए बोला। जाते हैं जिससे एक बार बिछड़ जाते हैं। ये इधर आइए, दूसरा अपलोड कर दीजिए, मैंने भेज दिया आपको, डाउनलोड भी कर दिया। यहीं से होगा, यहीं से होगा। बस इसको ये वाला करना है, ये वाला खत्म करना, दोनों हो गया अब। हाँ नहीं, ये हो गया डाउनलोड, आप बस वहीं से करो। हाँ नहीं, इसको खत्म करना है ये सब कुछ, न्यू। हाँ वाह, कर लिया रिवीजन। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन के साथ इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। पहले ये सवाल है, द बेस्ट स्टार्टिंग, देखो कॉन्सेप्चुअल है, हाँ अच्छे से सोचो और बताओ। एम का सवाल है, द बेस्ट स्टार्टिंग सबस्ट्रेट टू प्रिपेयर 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड। या इससे भी पहले मैं आपकी थोड़ी सी ना रिवीजन करा लेता हूं, कुछ तो याद होगा नहीं पुरानी बातें। जैसे मान के चलिए कि आपके पास टॉलिन है या नाइट्रो ग्रुप है, इसको दिया हमने Br2, क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, Br2 एंड FeBr3 क्या बनाओगे बच्चों? ठीक है, मैं तुम्हें एक गोल देता हूं, ऐसा क्या करूं कि ये कन्वर्ट हो जाए सीधा सीधा ब्रोमोबेंजीन में। चैलेंज, बिल्कुल सही होश में लिखा है मैंने, ये ब्रोमोबेंजीन है। एक बात और, जितनी भी एसएन रिएक्शन है ना, एसएन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल, एक बार एक चीज याद आ गई, जितनी भी एसएन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल थी ना, उसमें
रिएक्टिविटी में दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो डोनर विड्राइंग वाला फैक्टर, एक साइज, बल्कीनेस, क्राउडनेस भी। तो अगर एसएन ऑन कार्बोनिल में कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वो न्यूक्लियोफाइल क्राउडेड होता है तो रेट स्लो जाता है। तो एस्टरिफिकेशन में, एस्टरिफिकेशन के अंदर टर्शरी एल्कोहल का रेट सबसे स्लो होता है, फिर सेकेंडरी का, और सबसे तेज होता है प्राइमरी का, क्योंकि ये सबसे क्राउडेड होता है और ये फिर कार्बोनिल पर अटैक नहीं कर पाता। समझे? और मैकेनिज्म जानना चाहते हो क्यों ये फैक्टर मैटर करता है, तो तुम क्लास के बाद मैकेनिज्म पूछ सकते हो कि आरडीएस स्टेप में अल्कोहल अटैक करेगा और जो लार्जर अल्कोहल होगा उसका अटैक स्लो हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल पर अटैक करता है। आपको पता है कार्बोनिल सेंटर एच नहीं है, कार्बन है, वो हमेशा क्राउडेड रहता है, इसलिए वहां पर लेस क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल फास्ट रिएक्ट करेगा। बताओ, चलो चैलेंज, सच में पूरी क्लास लग जाओ, देखता हूं कौन है जो इसको ऐसा कर सकता है। हाँ, डायरेक्ट नहीं, 10 स्टेप लग सकते हैं। हाँ, तो इशारे इशारे बोल। हाँ समझ गया मैं, तो अब कुछ मत बोल, समझ गया मैं। इशारे तेरे उन्होंने खुद से एक बार बिखर जाते। डायजोटाइजेशन, ओके। एक तरीका ये है, क्या करो, पहले इस पे आप लाओ NH2, कैसे, रिडक्शन से, राइट, H2 से। फिर इसको दो डाइएजोटाइजेशन, बनाओ डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर इसको दो KBr या Cu2Br2, Cu2Br2 सैंडमेयर रिएक्शन, और बनाओ ब्रोमोबेंजीन। अगला सवाल इस तरह से है, प्लीज राइट। हाँ, पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूं बे, तुम ये मत समझो कि सिलेबस इधर उधर कुछ भी दिमाग मत लगाओ। ये कैसे करोगे, ये क्वेश्चंस क्या है कि कैसे तुम इसको इसमें कन्वर्ट करोगे। तेरे इश्क में आते हैं, बताओ बे, जोड़े। और खाएगी, लिख ले, लिख ले पहले। हाँ जी, है आइडिया, आइडिया बोर्ड पे है, उसका भी आइडिया बोर्ड पे है। इश्क में भर जाते हैं। भाई कैसे हो, अकेले अकेले रहते हो आजकल, कुछ दुख है? बताओ सकीना, कब, अभी? फिर N2 प्लस बनेगा ना, फिर हमें एक्चुअली NO2 गायब करना है ना, यही तो मकसद है। तो पहले उसको N2 प्लस बना लो, वो ऊपर लिखा है ना N2 प्लस बनाने वाली रिएक्शन। ये तुम जग रहे हो ना सारे के सारे, पहले N2 प्लस तक तो लाओ, गोला बनाओ, N2 प्लस बना लो, उसके बाद बताओ N2 प्लस को कैसे गायब कर सकता हूं, वहां H लाना है मुझे, डायजोनियम को हटा के वहां H लाना है, बेंजीन बनाना है। Br को तो कुछ नहीं करना ना, क्या H3PO2 या CH5OH। तो मैं एक चीज, ये बहुत कुछ किया, उसके बाद मुझे यहां से मिला ब्रोमो और यहां पर डायजोनियम सॉल्ट, ये समझे। नाउ मुझे इस N2 को गायब करना है, Br बनाए रखना, गायब मतलब इसकी जगह H लाना है। सो व्हाट टू डू,
मत बोलो जाओ मैं गया, मैं तो खत्म कर चुका सब कुछ। अब मैं यहाँ H3PO2 दूंगा तो ये मुझे रिड्यूस करके, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, बेंजीन बना देगा वहां पे। बेचारे कंफ्यूज है, Br तो यहाँ लटक रहा था, उसको यहाँ कैसे लाया, है ना। बताओ, गाय में बहुत से बच्चे, कल वो लाइन भी भरी हुई थी। वो दो नमूने कहाँ चले गए जो साथ साथ आते हैं, यावर और यावर का वाइफ, और एक वो दो कहाँ चले गए, वो अदनान, मन्नान कहाँ चला गया। मन्नान तू नहीं है, ये है मन्नान। डन। अब करो भाई ये सवाल, अब करो, अब जाके प्रिपेयर हुए इसके लिए। थोड़ा ब्लर है लेकिन अभी टाइम इंस्टेंट के लिए कर लो कंप्रोमाइज। द बेस्ट स्टार्टिंग सबस्टेट कौन सा होगा जिससे मैं 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाऊं, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। चलिए कमॉन, पहले तो आपको इसमें ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है 2 पर यानी ऑर्थो पर, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड में लाना है। अच्छा सोचो कितना बढ़िया सवाल है। अगर आप कभी बेंजोइक एसिड से शुरुआत करते हो तो आप कभी भी 2 ब्रोमो नहीं बना पाओगे, आप 3 ब्रोमो बनाओगे, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसीलिए देखो सब में CH3 है, तो इसको तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको लोगे तो ब्रोमिनेशन कराने पर आपको मेटा मिलेगा, तो इनमें से कोई लेना पड़ेगा, बिकॉज CH3 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 ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब बताओ किसको ब्रोमीन दूं, अगर मैं इसको ब्रोमीन देता हूं तो कहां कहां आंसर आएगा, ऑर्थो पर भी पैरा पर भी। पर हमें बेस्ट वो वाला सबस्टेट चूज करना है जहां मेजरली सिर्फ 2 ब्रोमो बने, यानी ऑर्थो, यानी पैरा का स्कोप ना रहे। तो देखो यहां पैरा ब्लॉक्ड है, यहां पर भी ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, यहां तो मेटा बन जाएगा, यहां पर भी ऑर्थो पैरा बनेंगे। तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, पैरा ब्लॉक्ड है, पैरा का पैरा पर वेस्ट नहीं होगा रिएजेंट। इसमें कैसे बनाना है, पहले ब्रोमीन दे दो, क्या बनाओगे पहले देखो क्या बनाओगे, जरा इसको लिखो ऐसे, इसमें इससे 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 ये बनाना है। तुम सवाल समझे कैसे लिखोगे फेयर पे, दिस, दो तीन ठो एरो, इधर लिखो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, हाउ कैन वी कन्वर्ट, ये सवाल है। फिर स्टेप बाय स्टेप करो, पहले ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करो, फिर CH3 को COOH कन्वर्ट करने में तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा ना, CH3 को COOH में कन्वर्ट करना तो आ रहा होगा ना भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 से। तो पहले मैं अब लिख देता हूं आंसर, आप भी लिख लो एज यूजुअल। हाँ, Br2 FeBr3, बहुत पढ़ा दिया अबे मैंने। CH3 ऑर्थो पे Br, पैरा पे NO2। अब आपको टारगेट क्या है, NO2 गायब करना है, तो डाइएजोटाइजेशन कर लो, NO2 गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर CH3 को भी गायब कर देंगे। तो मैं इसमें ना ऐसे लिखता हूं कि पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, देखना पहले क्या किया, रिडक्शन किया, फिर क्या किया, डाइजेस्टाइजेशन दिया, फिर क्या किया, H3PO2 दिया, है ना, फिर क्या किया, KMnO4 दिया। समझ सको तो समझो क्या क्या कर रहा हूं, इसको बना दूंगा COOH, यहां पर Br, पहले इसको बनाएंगे NH2, फिर N2+, फिर गायब, फिर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 द्वारा COOH में। दो हजार 16
यू डिड इट। ये क्या बना? कह रहा है कि ये किया वो किया, ये सब तुम्हारे अब बाएं हाथ का खेल है। सच बता रहा हूं, अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ रास्ता है। ऐसे रिएक्शंस अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। कम ऑन गाइस, डू इट। पहले किया हमने इसको, नहीं किया। गुड मॉर्निंग, हेलो ब्रो, ऊपर देखो, इसको बताओ अप टू ए कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम बताओ। बस रिएक्शन का नाम बता दो, सेवा समाप्त। रिएक्शन नाम बताओ। सच में नहीं बताओ भाई, वो 4 रिएक्शन मैं खुद को चाकू मार लूंगा। वो 4 रिएक्शन तुम्हें नहीं आई आज तक, तो क्या आई जो मैं बार बार बोलता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पक्का नीट में आएगी पक्का। तुमको अगर नीट का पेपर दे दिया जाए तब भी तुम नहीं पढ़ोगे। दिस इज व्हाट, हेलो फॉर्म ना, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमामाइड अमाइड बनाएगा, अमाइन में सीओ निकल जाएगा। तो ए क्या है? बी क्या है? बी क्या है? नाराज हो? रहो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। सी क्या है? यहां पे क्या लगा दोगे? सी एल। बी टू सी रिएक्शन का नाम बताओ, तुम बताओ जैद, बी टू सी रिएक्शन का नाम। इश्क में पड़ जाते हैं, दानिश बी टू सी। हाँ, गड्ढे में जा रहे हो तुम लोग, गड्ढे में कूदना पड़ेगा। अरीबा तुम बताओ, गटरमान कोच भी है क्या? कोच क्यों बोल रही है? बोल रही है ना, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं गटरमान कोच, सिर्फ गटरमान है। गटरमान रिएक्शन कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। ये बताइए, भाई मैं अब उस लेवल पे आ चुका हूं लगभग लगभग, जहां तुम्हें पीपीटी के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। सच में यही गोल है, इस पे मैं फुल काम कर रहा हूं। पीपीटी के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, उस स्टेज पे आ गया हूं लगभग लगभग। अब ये करके दिखाओ। और ये पीपीटी मतलब एवरीथिंग, आई एम वर्किंग ऑन दैट। जल्दी से, रिएक्शन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन, दिस आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बी क्या है? कैमरा 4 अभी अभी लिया थोड़ी देर पहले, बेंजोइक एसिड एल्काइल को पढ़ा ना कभी ये मैंने। अब बताओ ये कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो। तो पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ। आंसर बताओ। मेटा डायरेक्टिंग, तो क्या मिलेगा? मेटाब्रोमो, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। डी बताओ क्या बना? यस ब्रो, सी टू डी कौन सी रिएक्शन है? सी टू डी रिएक्शन का नाम बताइए। धूम ताना ना ना ना। अब बताओ रिएक्शन का नाम। सी टू डी कौन सी रिएक्शन है? ऐसे पढ़ो, लिया है एसिड, दिया है अल्कोहल। मारूंगा, मार मार के घर बाहर भेज दूंगा मैं। तो बता, आते ही इस रिएक्शन का जिक्र किया था मैंने, एस्टरिफिकेशन। एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा। सो डी इज व्हाट? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ C2H5। तो ऑल इन वन टाइप रिएक्शन ना। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? फर्स्ट वन। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ रवाना होते हैं। नाइट्रेशन मतलब हमने अभी खत्म किया हैलोजिनेशन। हैलो स्लाइड से हमने अभी खत्म किया हैलोजन। तब तक आप हेडिंग बनाओ नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन।
हेलोजिनेशन खत्म कर दिया, ठीक है। किस पे? कार्बन कहाँ का? मैं इसको मार बे। कितना भी लेंथी एल्काइल ग्रुप लगाओ, यही मेन मुद्दा था, रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप। नाइट्रेशन रिएक्शन, तो कार्बन ढूंढेगा कहां से लिख पाएगा? क्या बहुत हो गया अत्याचार। नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या होगा? नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा NO2 प्लस, ठीक है। NO2 प्लस, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। सोर्स क्या होगा? ये जनरेट कैसे होगा? सोर्स या तो सिर्फ HNO3 ले लिया जाए तब भी होगा NO2 प्लस का जनरेशन, या तो H2SO4 प्लस HNO3 ले लिया जाए तो ये भी मिल के मुझे NO2 प्लस ही देंगे। पहचानिए पहले, देखो H2SO4 यहां एज अ एसिड काम करता है, ये यहां खुद नहीं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। लिसन एवरीबॉडी, इसकी मैकेनिज्म समझाना चाहूंगा मैं, क्योंकि इसे पूछ लेता है कभी कभी कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है। तो HNO3 ये है, OH इसके पास लोन पेयर है। देखो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। तो H2SO4 में सल्फर +6 में है, N+5 में है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड ये हो गया, समझ गए। तो ये मुझे H प्लस देगा। ये जो H प्लस आया कहां से आया? H2SO4 से आया। तो इस रिएक्शन के अंदर H2SO4 acts as acid, किस रिएक्शन के अंदर? इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इधर देखो बोर्ड पे, ये न्यूक्लियो सॉरी HNO3 एज अ बेस काम करेगा, इसके H प्लस को ले लेगा और यहां से वाटर निकल जाएगा। बोर्ड पे देखना, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, गलत, ठीक है रहने, सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस, समझ गए। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। ये माइनस चार्ज ऐसे आएगा डबल बॉन्ड बनाने और इसको पुश कर देगा बाहर। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इधर से आया इधर से गया, वो बरकरार रहेगा। तो बन जाएगा N डबल बॉन्ड O प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोस्ट्रक्चरल विद कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोस्टेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड। आइसोस्टेयर माने होता है सेम एटम सेम इलेक्ट्रॉन, आइसोस्टेयर माने होता है सेम एटम सेम इलेक्ट्रॉन, सेम एटम सेम इलेक्ट्रॉन। मैं एक काम करता हूं, अभी मैं रिएक्शन में नहीं गया, ठीक है। मेन रिएक्शन मैं आपको बातों बातों में एक सवाल बताता हूं। क्लोरोफॉर्म को कभी मैंने बोला है ये भी पीपीएस में आता है, इसके H एसिडिक होता है। तो क्लोरोफॉर्म है ये, क्लोरोफॉर्म ये मेरे को देता है दिमाग खराब है मेरा, CCl3 माइनस और H प्लस। अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO3 से कराऊं फॉर अ वाइल, तो HNO3 एक इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स भी है ना, इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स, ये मुझे देगा NO2 प्लस। बोलो NO2 प्लस किससे कंबाइन करेगा? सब लोग सो रहे हैं। NO2 प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा? CHCl3 में से CCl3 माइनस जाके कंबाइन कर जाएगा, सिंपल क्या बनाएगा? CCl3 NO2, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, ये पता है क्या है? इसका नाम है क्लोरो क्लोरो पिक्रिक
पिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, और ये है कंपोनेंट ऑफ वेरी नोटोरियस गैस टीयर गैस। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की बात है ये। टीयर गैस का फार्मूला पूछता है, Cl3NO2, क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं। पिक्रिन लिखा है, क्लोरोपिक्रिन। ये इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। ऑर्गेनिक में मुझे लगता है पता क्या होगा, जो मैंने पेज कहा था पढ़ने के लिए, पॉलीहेलोल्केन्स में वही है 10.7। आखिरी तक कहता रहूंगा, कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन 10.7 आर्टिकल पढ़ा, हेलोल्केन चैप्टर का आखिरी पेज, जहां पर हेडिंग है पॉलीहेलोल्केन्स। पॉकेट ही नहीं है। अभी हम मेन रिएक्शन पे नहीं आए, ये तो ऐसे साइड रिएक्शन, इसका टाइम पास रिएक्शन। अब आते हैं मेन रिएक्शन पे, नाइट्रेशन की रिएक्शन पे। ये ले लो बेंजीन, पहले चैप्टर शुरू करते हैं। बेंजीन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 से। क्या बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है जहां जहां नाइट्रोबेंजीन बना उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट हुई है। अब ये रिड्यूस करके एनिलीन बना सकता है, फिर एनिलीन को जहां मर्जी वहां ले जाओ। सोचो डाइजोनियम सॉल्ट के कितने एडवांटेजेस हैं। उस पर तुम Cl लगा सकते हो, उसको हटा भी सकते हो, उस पर Cl लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहला एग्जाम्पल ये हुआ, कीप राइटिंग। इधर तेज तेज लिखो बे, फास्ट, घंटों मत लगाना इस पे। दूसरा एग्जाम्पल टॉलिन की तरफ चलते हैं हम लोग। टॉलिन ये सिलेक्शन करेगा तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोटोलिन प्लस पैरा माइनर बनेगा, क्योंकि आर्थो पे क्या होता है, प्लस आई भी होता है और प्लस एच भी होता है। अगला चैप्टर क्लोरोबेंजीन लेते हैं। बताओ कहां लगाओगे? एक बात बोलूं, कभी नहीं बोली मैंने, हैलोजेंस के केस में रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं पता है? -I से। लेकिन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल या रिएक्शन हम +M के हिसाब से करते हैं। तो +M इसका कहां कहां आता है? ऑर्थो पैरा पे आता है। तो रिएक्टिविटी तो घट जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन इसके रेजोनेंस इफेक्ट से आएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक ऑर्थो पे बना लो और एक पैरा बना लो। इस बार पैरा मेजर होगा, ऑर्थो पे -I भी काम करे ना, स्ट्रॉन्ग -I। कीप राइटिंग। चौथा क्लोरोबेंजीन। अब इनको दोनों को मर्ज कर देते हैं, चलो। करके दिखाओ, दिमागी खराबी। इसी दिन राजा की रानी जरा विरज़े कहना। यहां क्या होगा? तो ये ऐसे ही रिवीजन था, एलाइलिक नहीं बेंजाइलिक ना भाई यहाँ पे। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लग जाएगा, ढीन चका 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 चका, हाँ ना।
अब ऐसे नीचे की तरफ अभी एक और रिएक्शन जाएगी उसी फोर्थ में। उसी फोर्थ में नीचे की तरफ दूसरा रिएजेंट इस्तेमाल कर रहा हूं, KMnO4 बना रहा हूं ए, फिर उसको दे रहा हूं HNO3, बनाऊंगा बी। बताओ बी क्या है? सवाल समझ गए? फिर से लिख देता हूं, क्यों लिखूं भाई, इसको मैं मानूंगा एक्स, एक्स यहां लिया है। तुम उसी कॉपी पे नीचे एक और एरो निकालो और उसको पहले ट्रीट करो KMnO4 से, बनाओ थैलिक एसिड, है ना भाई, थैलिक एसिड बनेगा ना। तो तेरा दोस्त जिंदा है? तेरा दोस्त सो रहा है क्या? बारिश वारिश हो रही है ना आज। बढ़ जाते हैं। हाँ तू रफ में कर जिंदगी भर। तो CWS के बाद मेन गोल, मेन काम शुरू होता है A to B वाले में। बताओ A to B में क्या करोगे? आधे सवाल नहीं समझे होंगे अभी। ए क्या है? थैलिक एसिड। अब बताओ किसी, भाई बराबर है, किसी के हिसाब से ही पोजीशन डिसाइड कर लो। मेटा कहाँ है? ये। अरे ये देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, ये कार्बन आइडेंटिकल है, समझे? और फिर उसके बाद ये आइडेंटिकल है, इसका मेटा ये है, इसका भी मेटा ये है। देखो ये देखो, समझो। क्या दिमाग से खराब मेरा? दोनों मेटा सेम होना चाहिए, जहां दोनों ही मिलके डायरेक्ट करे। इसका मेटा ये है, इसका मेटा ये है, लेकिन अगर इधर से गिनू ना तो इसका मेटा ये है और इसका मेटा ये है। तो सब लोग सोचो और बताओ कि दो मेटा में से कौन सा मेटा चूज करूं, क्योंकि अब जो मेजर माइनर है ना वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको बाय अदर इफेक्ट। तो देखो समझो, एक सेकंड के लिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। एक इसका मेटा ये, सैड, एक इसका मेटा ये था और दूसरा ये था, ठीक है? इनमें से चूज करना है। तो जो COOH है ये अपने ऑर्थो पर ज्यादा विड्रॉ करेगा, अपने ऑर्थो पे। तो ये तो किसी का ऑर्थो नहीं है, तो यहां विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए मेजर यहां बनेगा। किसी को समझ आया? फिर सुन लो, दो पोजीशन डिसाइड हुई है, इन दो में से वो चूज करो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली ज्यादा हो। तो इन ग्रुप्स ने अपने पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो खींच लिए होंगे, लेकिन यहां तक इनका -I कम काम करेगा, ठीक है? तो इसलिए मेटा ये वाला चूज करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? वैसे इतना डीएक्टिवेटेड रिंग है, जल्दी रिएक्शन तो करेगी नहीं, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत बनेगा वो ये बनेगा। यहां पर है मोर विदड्रॉ है, यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है। जल्दी करो, अगला चैप्टर एनिसॉल की तरफ चलते हैं। OMe। बताओ क्या बनाओगे? मेजर कहाँ बनेगा, ऑर्थो या पैरा? पैरा पे, चूंकि ऑर्थो में -I काम कर लेगा थोड़ा सा।
नेक्स्ट चैप्टर चेंज, चैप्टर वही है ना, अल्कोहल चैप्टर में है, फिनॉल की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे ही फिनॉल आया इंपॉर्टेंट शुरू। कौन कौन दो कंपाउंड्स की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से दो एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल की सभी रिएक्शंस और एनिलीन की, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम देंगे पहले HNO3। आपसे एक एक्सपेक्टेशन, मतलब एक एक्सपेक्टेड आंसर पूछा जाएगा, बताइए क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा। गुड, कूल, ऑर्थो एंड पैरा, पैरा एंड ऑर्थो। इसका यही है, विच इज मेजर। वेरी गुड, क्या है ये, इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा सोचना है। यहां पर क्या है, ऑर्थो पर एज बॉन्डिंग है, तो यहां पर ऑर्थो मेजर है, ये पहला सवाल, और ये माइनर है। तो जहां जहां कहीं भी ऑर्थो पर एज बॉन्डिंग होगी, अभी तक नहीं हुई थी, वहां ऑर्थो मेजर हो जाएगा, पहली बार एंट्री हुई है। जहां कहीं भी ऑर्थो पर एज बॉन्डिंग बनेगा, वहां ऑर्थो मेजर हो जाएगा। मगर आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, कंटिन्यू करना चाहते हो, अच्छा मैं टॉलिन का रिएक्शन रोक दिया ना, ओह नो, कोई बात नहीं, और ज्यादा ढेर सारा रिएक्शन एक्सेस में देना चाहते हो, तो अब आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट HNO3 भी लेना पड़ेगा और H2SO4 भी लेना पड़ेगा, और यहां लिखना पड़ेगा कि एक्सेस में लिया है मैंने, मतलब करते जाओ रिएक्शन। तो फिनाल वैसे भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेट ज्यादा स्ट्रांगली करता है, तो ज्यादा रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बनेगा, यस, योर फेवरेट एसिड, पिक्रिक एसिड। तो कामा, इसका पूरा नाम भी लिखो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल is also known as picric acid, picric acid। क्या पिक्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, यही इसी तरह तुम्हें भी रिवाइज करना है, इसी तरह रिवाइज करना है। तो पिक्रिक एसिड के बारे में खास पॉइंट ये है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल एसिटिक एसिड से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें तीन तीन स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये पा, 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 पा। तो ऐसे एक रिएक्शन और करनी है मुझे टॉलिन के साथ भी, टॉलिन को भी मैंने एक्सेस में दिया है, ऐसे कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, ढेर सारा। क्या बनाओगे, क्या बनाओगे यहां पर, तो ढेर सारा मतलब रिएक्शन हर जगह करनी है। ये तो जैसे यहां नाम लिखा मैंने, वैसे इसका नाम बताओ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या, टॉलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको प्यार से नहीं नफरत से बुलाते हैं TNT, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव है। इसका सीधा इस्तेमाल RDX बनाने में करते हैं, इन RDX। तो लैब के अंदर TNT बनाना अलाउड नहीं है, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट, कोई रिसर्चर बनाता है तो लैब से बाहर कर दिया जाएगा, डू नॉट ट्राई।
इस स्लाइड से सवाल है। सबसे पहला सवाल, विच इज टीएनटी, या टीएनटी कैसे बना सकते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाट व्हाट। तो टॉलिन का नाइट्रेशन करा के, टॉलिन का नाइट्रेशन कराइए, स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन, सक्सेसिव नाइट्रेशन, तब ये बन जाएगा आपको। अच्छा, रेड फास्फोरस प्लस एचआई क्या करता है, कैसा एजेंट है रेड फास्फोरस प्लस एचआई? उसमें मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एचआई की रेड फास्फोरस? सोच के बोलो थोड़ा, एचआई की रेड फास्फोरस, एचआई। एचआई अभी परसों भी मैंने कल भी लिखा था कि एचआई कन्वर्ट होता है I2 में, तो एचआई खुद ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो I माइनस से जाता है I2 में, समझ गए? तो एचआई खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें। तो कभी कभी, अभी मैंने कल एक पेपर देखा, उसमें क्वेश्चन आया था, ग्लूकोज को एचआई के साथ प्रोलॉन्ग हीट किया, ग्लूकोज को एचआई के साथ खूब देर तक हीट किया, बताओ आंसर क्या बनेगा? तो अब यहाँ पे रेड फास्फोरस दिया ही नहीं था, तो रेड फास्फोरस हटा दिया, लेकिन एचआई दिया है, और उसमें रेड फास्फोरस का अल्टरनेट लॉन्ग टर्म हीटिंग है, लॉन्ग टाइम हीटिंग। तो अल्टीमेटली सारे एल्कोहल वगैरह ग्लूकोज से खत्म हो जाएंगे और आंसर विल बी नॉर्मल, नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, खत्म। बस ऐसे ही मैं रिवीजन करा रहा था। स्लाइड चेंज। अब एनिलीन के पास तशरीफ ले चलो, एनिलीन या NCH3, CH3 लेता हूं पहले मैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मतलब उस तरह मत रुको, आप NH2 बना लो यहां बस। इसको दिया HNO3 एंड H2SO4। तो इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात गड़बड़ होने वाली है कि ये एक वीक बेस है? एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, H+ लेगा, और ये एक इक्विलिब्रियम में एक वीक बेस है, तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, कुछ परसेंट ऑफ दैट, इसका कुछ परसेंटेज NH3+ बना लेगा, एनिलीन। इसका नाम बढ़िया समझो, एनिलीन। ओ भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर। एनिलीनियम आयन या सॉल्ट, ऐसा भी नहीं कि सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वीक बेस है, 100% रिएक्शन नहीं करेगा, अल्फा लेस देन 1 होगा, तो कुछ परसेंट इसका इसमें आ गया। अब रिएक्शन के दौरान आप सिर्फ इसकी रिएक्शन कंसीडर ना करो, बल्कि इसकी भी करो। तो बताओ पहले एक बात थोड़ी देर सोच के, कि अगर ये अकेला यही होता तो प्रोडक्ट कहां बनता, NO2 कहां लगता, ऑर्थो पर कि पैरा पर? ऑर्थो और पैरा दोनों पर लगता। जहां पर ऑर्थो पैरा में पैरा मेजर होता, क्योंकि पैरा पर इसका -I काम कम करता है, तो पैरा मेजर बनता, और ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इनटू एनिलीनियम आयन, ऑर्थो लगभग खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह से मेटा बनेगा। तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? एक तो बनेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, और एक बनेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये दोनों मेजर बनेंगे, ये दोनों मेजर बनेंगे, प्लस 2% ऑर्थो, कौन पढ़ेगा बे? 2% फेंक दिया बाहर, प्लस प्लस गड़बड़ थोड़ा सा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर भी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, यह रेडॉक्स से पढ़े होंगे आप। तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज भी कर देगा, किसमें? बेंजोक्विनोन में, जो आपने KMnO4 द्वारा ऑक्सीडाइज किया था ना फिनॉल को, तो थोड़ा सा ये भी बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। यार यहां भी तो ये बनना था, कहां से अभी वो नहीं लिया मैंने, ये लिखो पहले। तो इसमें क्या नहीं बनेगा, ऑर्थो बहुत कम बनेगा, ना के बराबर। मेन बनेगा मेटा और पैरा। मेटा क्यों बना बे? मेटा क्यों बना? ड्यू
ड्यू टू, ऐसे नहीं सही समझ, ऐसे रिएक्शन बन जाएगी। ड्यू टू ए इज दिस। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसा क्या होता है, एनिलीनियम क्या एसिड बेस रिएक्शन करके क्या होता है, यहाँ लिख देना एसिड H प्लस, यहाँ पर बहुत सारे एसिड है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होती है जिससे रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। डीएक्टिवेट, ओ भाई ये बहुत खतरनाक डीएक्टिवेटर है, इसीलिए 3 जगह नहीं लगाओगे, एक ही रिएक्शन होगी और उसमें मेटा भी बनेगा और पैरा बनेगा, ऑर्थो गायब हो जाएगा। वैसे भी ऑर्थो और पैरा में पैरा मेजर है तो पैरा ही मेजर रहेगा, ऑर्थो और भी माइनर हो जाएगा, उसका कुछ मेन कन्वर्जन एल्यूमिनियम में जाएगा। कुछ आया? तो नाइट्रेशन में तो एक्चुअली इतनी ही बात इंपॉर्टेंट थी, इतनी से पढ़ लोगे, सवाल आंसर कर लोगे, उसके सारे सवाल आपको अमाइंस चैप्टर में मिलेंगे। डन, ये करके दिखाओ कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम आल्सो गिव्स मेटा नीट 2018। इन absence ऑफ substituent नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज, क्या बोल रहा है तू, इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज present as aniline ion, not 100% because it is weak base aniline. तो फोर्थ इज द आंसर। चेक करो इस सवाल को। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन करो फेयर पे सवाल। ओ क्या चुकरान, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराने जा रहे हो आप, ठीक है, फेयर पे करो। 2013 13 HNO3 H2SO4 फ्यूम लेते हैं, H2SO4 का कभी कभी फ्यूम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई रखते हैं। देखो ना इस टेम्परेचर पे क्या होगा, धुआं धुआं। बताओ बच्चों क्या बनाओगे, बताओ नाराज आत्माओं। NO2 और NO2 मेटा पे आंसर है 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। किसी को 4 लग रहा है, क्या बताऊं मैं। ये एनिलीन नहीं है, गुड मॉर्निंग, ये नाइट्रोबेंजीन है। मेटा डायरेक्टिंग विड्रॉइंग ग्रुप। देखो यहां बार बार टेम्परेचर लिख रहा है, ठीक है, यही सवाल है, गलती दोबारा आ गया। ये पढ़ो, असर्शन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एट लो टेम्परेचर, एनिलीन का नाइट्रेशन गिव्स 47% मेटा नाइट्रोएनिलीन। अब उसका रीजन बता रहा है, इन एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड टू दिस ग्रुप विच इज मेटा डायरेक्टिंग, विच इज मेटा डायरेक्टिंग। बताओ, इसका परसेंट भी लिख लो यार, ये 47 है, ये 51 के आसपास होता है, कहां गया इसका 47%। तो दोनों बात सही है, असर्शन रीजन करेक्ट रीजन कहां गया वे, फर्स्ट क्या बना, नाइट्रेशन, ये था, मैं नाम उस दिन याद नहीं कर पा रहा था, एसिटानिलीन, ये नाम हमें जानना पड़ेगा भाई, ये इसका नाम है। एस्टिक एसिड क्या होता है, यू NH C++O इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये परसों लिखा है हमने, कल लिखा है, तो जाके ढूंढो जहां लिखा है, इसका ये नाम लिखो, एसिटानिलीन, समझ जाओ। नहीं आज लिख लो रिएक्शन लिख लो ये वाली, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, नाइट्रेशन कराओ पहले इसकी, फिर हाइड्रोलिसिस कराओ और ब्रोमिनेशन कराओ। क्या बढ़िया सवाल है मे भी एग्जाम्पलर होगा, NCERT एग्जाम्पलर, हाँ वही तो है, क्योंकि इसका लेटर अच्छा है।
इस अंग्रेजी को पढ़ो और गो अहेड, रिएक्शन को एज पर कमांड करो पूरा। एस्टामाइलिन क्या करेगा, पानी क्या करेगा, फिर ब्रोमिनेशन क्या करेगा, बता भी आंसर। ना ऐसा नहीं कर पाएगा, बहुत कुछ है इसमें, कर। मैं सोच पा रहा हूँ कि अभी आगे इसमें पोजीशन चूज करनी है कि यहाँ पे कराऊं कि यहाँ पे कराऊं। तीन रिएक्शन है, पहले कराओ इसका नाइट्रेशन, तो कहाँ पे डायरेक्ट करेगा ये, ऑर्थो पैरामेटा। पहले बोल इसको, ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ भेजेगा इलेक्ट्रोफाइल को, मेटा पे, बस निपट गई। इसमें 90% बच्चा निपटता है, सबको ये लगता है मेटा डायरेक्टिंग है, पता नहीं कैसे लगता है, मैंने तो नहीं पढ़ाया कभी। गलती तो 90% गलती से ऑर्थो क्यों नहीं बोलते, 90% गलती से को मेटा बोलेंगे, हमेशा उल्टा का परसेंटेज ज्यादा होता है, हिट एंड ट्रायल में भी सही नहीं होता। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बैच तो चेंज द बैच। नाइट्रेशन ऑफ दिस, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका नाइट्रेशन कराओ। कहां लगाओगे बताओ, तो मेजर बनाओ सिर्फ, ठीक है, मेजर बनेगा पैरा पे, पैरा पे। ऐसे लिखना है पेन, ऐसे चलाना है, ऐसे सही काम में पेन खर्च करना है। अब बताओ जी नेक्स्ट, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। अब इसको पानी दे दो, तो नाइट्रो पर तो कुछ होगा नहीं पानी से, यहां लग जाएगा NH2। अब इस पर दिया जाएगा ब्रोमो, Br2, ब्रोमिनेशन करना है। और अब बनेगा कहां पर, ऑर्थो पे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग करो। हु इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, NH2, तो 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो एनिलीन। किसी को समझ आया, ऐसे ये वाला टॉपिक समझना, देख लो अब ये टॉपिक कितना अच्छा है, खुद आपको लगता होगा हाँ यार सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लग रहा है ऑर्गेनिक के अंदर, इसीलिए सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में, जो आखिरी तक रुकेगा वही पाएगा। क्या करके देखा, आंसर बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। नाइट्रो फिर मेटा पे ब्रोमो, मेटा ब्रोमो, कहां गया आंसर, घर पे करना कैसे, सल्फोनेशन रिएक्शन, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन अच्छी होती है, पता है उसमें क्या करना होता है, आसानी से जब जब मर्जी तब आप उसको हटा सकते हो, जब चाहो लगा दो, जब चाहो हटा दो। तो रिएजेंट H2SO4 होता है, रिएजेंट जो मुझे क्या देगा बच्चों, SO3 इलेक्ट्रोफाइल, SO3 इलेक्ट्रोफाइल देगा। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट। तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, सब लोग सुनो। इस बार इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है, तो जब बेंजीन इस पर अटैक करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, मानते हो।
अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो बेंजीन ऐसे अटैक करता और ये न्यूट्रल बन जाता, और इस बार जब ये अटैक होगा इस पर माइनस आएगा, फिर वो माइनस समझो होता क्या है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आके H प्लस को हटा देता है, तुम समझ रहे हो, H प्लस को हटा देता है, तो वो H प्लस जब यहां से हटेगा तो इसी SO3 माइनस पर जाके लग जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, और आंसर आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बट यू वांट ये पीछे जाए, ऐसे, फॉर दैट हमें डाइल्यूट H2SO4 देना पड़ेगा। अब डाइल्यूट H2SO4 को और कैसे लिख सकता हूं बताओ, ये एसिडिक वर्क का फेनॉल को या H3O प्लस लिख सकता हूं या H प्लस प्लस H2O लिख सकता हूं, वापस जब भी निकालना चाहो इसे निकाल सकते हो, बहुत आसान है क्योंकि रिवर्सिबल है। क्या ये का ऑक्सीकन, इसको मैंने दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, बताओ क्या बनेगा, रिवीजन, ये लगता है सीमेंट वाली बॉल है, इस पे मैंने लात मार दिया, मुझे लग गया। रिवीजन, ब्लैंक रिवीजन, बता रहे पढ़ाई लिखाई करती नहीं है, धरती के बोझ, उधर से बाप माँ बाप को परेशान करती है रोज, बेचारे वो पेटीएम करने आते हैं। ईमानदारी सोचो, क्या तुम 100% दे रहे हो अपना, सीरियसली अगर 100% नहीं दे रहे हो ना तो यू आर नॉट इवन इन द रेस, रेस में वो लोग हैं जो 100% दे रहे हैं, तुम कितने परसेंट देते हो? मैं पूरे होश में हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या बनेगा बे, विद इफ्लोरेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेगा बेस है H प्लस ले लेगा, H2O प्लस CO2 प्लस वो सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब की बार देखना तुम मेरिट कितनी हाई जाएगी, मेरिट, क्योंकि जेई मेंस का पेपर इतना आसान है तो बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी वालों के ही मार्क्स अच्छे आएंगे, पेपर इजी आएगा, पर आपको एक साथ सब कुछ याद रखना पड़ेगा, एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, तो मेरिट जाएगी 600 पार, 600 पार तो इसी बार भी है, जनरल प्लस बॉयज प्लस जीएमसी श्रीनगर। अब एक चलो चुप हो जाओ, एकदम अजीब गरीब रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं आपको, पॉइंट टू रिमेंबर, SO3H को जब आप बेस देंगे, NaOH बेस एक्वस, तो आपको यह सॉल्ट बना देगा, SO3 माइनस Na प्लस, और SO3 माइनस Na प्लस इज समथिंग लाइक कार्बोनेट सॉल्ट, जैसे आपने परसों पढ़ा था RC डबल बॉन्ड O
हेलो एवरीबॉडी, हैव अ लुक। ऐसे माइनस आया था, आपने इसको हीट दिया था और ये ऐसे निकल गया था यार, और आर माइनस बना था कुछ। तो अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि इसको निकालना बड़ा आसान है, इसको यहां से निकालना बड़ा आसान है। तो इसके लिए कोई भी अगर हाई टेम्परेचर पर फ्यूज्ड माने होता है एक्वस में नहीं लाना है आपको, उसे मेल्ट करा के लाना है हाई टेम्परेचर पर। कोई भी फ्यूज्ड न्यूक्लियोफाइल लाएंगे तो वो इसको हटा के पूरा खुद लग जाएगा ऐसे। मसलन इसको मैंने सीधा ट्रीट कर दिया फ्यूज्ड NaOH से, देखता हूं कौन बता पाता है आंसर। कम ऑन। NaOH पहला अपना काम कर देगा, बेस वाला, एसिड बेस वाला सॉल्ट बना लेगा वैसा, फिर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, हटा देगा। तो क्या बनाओगे बताओ? फिनॉल। सब लोग सुनो, ये बनाओगे। पर ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में थोड़ा मॉडिफाइड है, क्योंकि यहां पर एसिडिक एच है तो वो फिनॉल उसको छोड़ेगा नहीं एटलीस्ट। तो आंसर क्या आएगा फाइनली? O माइनस Na प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बस यही इस सल्फोनेशन की रिएक्शन में जो बहुत खास याद रखने वाली बात है, ये वाली सल्फोनेशन रिएक्शन में। ये करके दिखाओ। डांटते क्यों बे? 4:35 जल्दी करो। क्राफ्ट एल कॉलेज। चलो एक सवाल करता हूं, तब तक लिख ही रहे हो तो। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे दो, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं जहाँ भी रहे। जल्दी आंसर बोलो। यो, चारों डिपार्टमेंट संभालना पड़ेगा। डरे डरे से लोग कैसे आंसर बताओगे? तुम कौन हो? कहाँ लिख रहे हो? अच्छा, हवा में बता रहे हो, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, पता है, डीएक्टिवेटर है और मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा पे क्या लग जाएगा? Br, है ना। तो मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है किसी को? तो पहले तो आपने बना लिया, जो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, आया तो ठीक, ना आए तो भी ठीक ही है, क्या करोगे? 103H बना पहले ए, फिर मेटा पे लगा Br। समझ आया? अब तो करने दो ये वाला स्लाइड चेंज, ये बढ़िया कर रहे हो सवाल, लेटेस्ट ही है, बहुत पुराना नहीं है, जन्मों का नहीं है। ये पता है कौन सा सवाल? दोनों दो ग्रुप्स हैं, तो किसके हिसाब से पोजीशन डिसाइड की जाए, फिर मेजर किसे बनाया जाए। थोड़ा आराम से टाइम लो, लिखो फेयर पे, लिखते लिखते सोचो। NH2 के हिसाब से फैसला होगा। अब NH2 के दो ऑप्शंस हैं, ऑर्थो और पैरा। पैरा पे CH3 का सपोर्ट है, ऑर्थो पे CH3 का कम सपोर्ट है।
अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन दोनों है। देखो मुझे सिर्फ डाउट कहां है, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में। एम्स का है तो बिल्कुल पूछेगा तुमसे वो सब कुछ। बताओ क्या चूज करूं, फर्स्ट या थर्ड? पिज्जा बताओ, फर्स्ट या थर्ड? राहत फतेह अली खान बताओ, फर्स्ट या थर्ड? तो करते हैं। हाँ, एक तो क्लियर है कि NH2 से हिसाब होगा हमारा। NH2 दो जगह भेजता है, यहां भेज नहीं सकता, क्राउडनेस है, तो वो ऑप्शन डिलीट हो गया। ये बचता है और ये बचता है। तो इसका अच्छा समझना, इसके लिए ये पैरा है और ये मेजर ये पैरा पे ही बनवाता है। और ये CS3 क्या कहता है, तुम मेरे ऑर्थो बनाओ, मैं पैरा पे कम असर डालता हूं। तो ये जो पोजीशन है ये दोनों द्वारा सपोर्ट की जा रही है। इट इज सपोर्टेड बाय बोथ NH2 एज वेल एज CS3। दैट्स वाई यही आंसर होगा। हाय 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 हाय, एक मिनट भूल जाओ। मुझे बताओ NH2 कहां भेजेगा, पैरा पे मेजर। CS3 कहां भेजेगा, ऑर्थो पे मेजर। इसका ऑर्थो कहां बैठा है, हो गया ना कॉमन, फिर क्या खुश हो जाओ। लिख लिया था ना, कब से मैं घूम रहा हूं कह रहा लिख के, नालायक कहीं के। ओह, पहले आपको टाइम दिया था करने का, उस टाइम लिखना था। अगली एडी लिखो, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ओ भाई सवाल नहीं, सवालों की भरमार है। धूम ताड़ा ना 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 धूम, खत्म नहीं हो रहा है। 36 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 20, 15 सवाल। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल 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 क्राफ्ट, क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एसाइलेशन, एल्काइलेशन अलग है, एसाइलेशन अलग है। दो रिएक्शन है बेस के लिए। तो इन दो रिएक्शंस में बच्चों पहले को लिखते हैं FCA एल्काइलेशन, फिर क्राफ्ट एसाइलेशन FCAC छोटा सा। ठीक बैठ। नाउ एल्काइलेशन का रिएजेंट अलग होगा, एसाइलेशन का रिएजेंट अलग होगा। तो मैं कॉपी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। एसाइलेशन बिल्कुल छोटा सा है, एक दो एग्जांपल्स है बस। एसाइलेशन के लिए, एल्काइलेशन के लिए थोड़ा ज्यादा बातें करेंगे बच्चों। RX एल्काइल हैलाइड है ये, की रिएक्शन किसी लेविस एसिड से की जाएगी, लेविस एसिड से। तो ये मुझे देगा R+, बस R+। X- को निकाल ले जाएगा अपने साथ। तो जैसे एग्जांपल देखो, सपोज करो आपने लिया CH3C। और एक बात, और एक बात नहीं, एक बात नहीं, ठीक है, दो बात। एक अगर ZnAlCl3 ले लिया मैंने, या BCl3 ले लिया, समथिंग लाइक दैट, AlCl3 BCl3, तो वहां पर जो R+ बनेगा वो रीअरेंज करेगा। लेकिन अगर ZnCl2 ले लिया, एनहाइड्रस ZnCl2, तो इस केस में R+ रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। समझे पहला पॉइंट इसके बारे में।
इसमें तो एसाइल ग्रुप जनरेट करोगे तो इसमें एसिड हैलाइड या एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड लोगे या एनहाइड्राइड लोगे, एनहाइड्राइड, इवन एसिड भी ले सकते हो, समझाता हूं। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल लिया आपने, उसको दिया ए एल सी एल थ्री, जैसे वहां सी एल को निकाल लेता था वैसे यहां भी निकालेगा, ए एल सी एल को ले जाएगा और बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ पर प्लस चार्ज प्लस ए एल सी एल फोर माइनस। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो ये है, ये अगर ये सी एस थ्री होता है तो इसको बोलते हैं सी एस थ्री ओ प्लस, इसको बोलते हैं एसाइलियम, एसाइल से बना है एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस से खूब स्टेबल होता है, तो रीअरेंजमेंट का चांस यहां होता ही नहीं है। जहां कहीं भी अनसैचुरेटेड कार्बोग्राम बनता है ना वो रीअरेंज नहीं करता, जैसे सी डबल बॉन्ड सी पर कभी पॉजिटिव चार्ज आए तो वो रीअरेंज नहीं करेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी पर कभी पॉजिटिव चार्ज आए तो वो रीअरेंज नहीं करेगा। ये हम बात पहले कर चुके हैं रीअरेंजमेंट के दौरान, एल्कीन की रिएक्शन, एल्काइन की रिएक्शन, पर इतना समझो। CH3CO प्लस का लगना कहलाता है एसाइलेशन, जो हमने परसों भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा है, एनिलीन का एसाइलेशन पढ़ा था, उसमें यही तो लगता है जाके सी डबल बॉन्ड हो CH3। डन। तो मैं इस टॉपिक के अंदर मेन टास्क इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, यही एक लेंदी प्रोसेस है। आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा। थोड़ा आगे चलते रहेंगे, अभी हम रुके नहीं हैं। एग्जाम्पल दो करते हैं, एक है ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, अगर मैं इसके साथ ZnCl2 लूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर फाइनली ये आएगा। अब बताओ क्या ये रीअरेंज कर सकता है? कर सकता है पर यहां नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ZnCl2 लिया था। अब अगर मैं इसी की रिएक्शन कराता AlCl3 से तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके आता वो ये आता। क्यों? पहले ये बना फिर रीअरेंज किया, हाइड्राइड शिफ्ट, ट्राई टू कनेक्ट। अगला एग्जांपल इसका, ये विनाइल हैलाइड है या ये यहां रेजोनेंस होगा, इनको AlCl3 देकर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर सकते ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका पर्टिकुलर एग्जांपल मान लीजिए कभी मैंने बेंजोइल क्लोराइड लिया होगा और AlCl3 दिया होगा, तो आप लोग बनाएंगे बेंजोइल कार्बोकेटायन ऐसे, ये अटैक करेगा। और एक इसका एग्जांपल एसिड एनहाइड्राइड कैसे करता है। तो इसमें भी क्या है, दोनों सेम है ग्रुप्स। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3, अयो CH3CO होल ट्वाइस O, या लिख सकता हूं AC2O। अगेन यहां पर ये लिविंग ग्रुप है गाइस, ये पूरा लिविंग ग्रुप है। तो अगर आप इसको AlCl3 देते हैं ना, AlCl3, तो वो लिविंग ग्रुप निकाल ले जाएगा AlCl3 अपने साथ और बनाएगा, जनरेट करेगा CH3C डबल बॉन्ड O पर प्लस। और जो लीव कर गया उसकी भी थोड़ा फिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये विद इन मॉलिक्यूल रहता है ऐसे। तो हमारे काम का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है, बेंजीन पर ये अटैक कर नहीं सकता, समझ गए?
बहुत तेज तेज लिखो रे, बहुत दूर वो भी। बेचारों ने पहले से कॉपी डिवाइड कर रखी है, फिर से डिवाइड कर लिया 1/4। किसको? ऑर्गेनिक को? कल परसों बस। 31 तारीख कब है? आज तो नहीं है 31 तारीख, 2 दिन लेट। देखो बचपन में आपने पढ़ा था ऐसे, OH को आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट देते थे H+ और डेल्टा, ये जो याद है। तो यहां से पानी बनता था, राइट, निकलता था एल्कीन। पहले तो कार्बोटन बनता था ना, तो मतलब बीच में इसके थ्रू कार्बोटन बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर मैं एक सेकंड है, सब लोग सुनो, यहां पर डबल बॉन्ड बनता था ऐसे, अबे जा बे, ऐसे। अगर मैं टेम्परेचर लो कर दूं, लो, तब तक H+ नहीं निकलेगा, तो ये कार्बोटन बन के रुका रहेगा और उस पर बेंजीन अटैक कर जाएगी, बेंजीन। तो यहां पर टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर, तो यहां पे डिहाइड्रेशन करके आप एल्कीन। भाई H यहां से निकालने के लिए याद करो, एक बेस की जरूरत पड़ती थी, और बेस बनता था हाई टेम्परेचर पर। थोड़ा यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर लो रहेगा, डिहाइड्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन फिर H जल्दी नहीं निकलेगा, तब तक बेंजीन अपना काम कर लेगा। तो इस तरह से भी आप कार्बोटन बनाएंगे। अरे मेरा मतलब इतना सा है कि आप चाहो तो इसको कुछ इरेज नहीं करना है, ये H+ देना है, दैट्स इट, और बनाना है कार्बोटन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। यही नहीं, ये भी करो। अब बताओ क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन बचपन की, H+ अटैक करता था, यहां भी क्या बनता था, कार्बोकैटायन, फिर उस पर अटैक कर जाएगा बेंजीन सक्सेसफुली। तो मैं कराता हूं सवाल। डन है ना, डन ना। तो मैंने अभी तक क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है बेंजीन पर, जो आपके बाएं हाथ खेल होगा। खत्म। 5 मिनट और ले लेते हैं, मिनट। घर पे लिखना रहे। सबसे फेमस सुंदर रिएक्शन, वो बात के बगैर काम पे लग जाओ, मेरे साथ लिखो इसको, सेंटर में इधर 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 उधर उधर जाऊंगा। चाहो तो पहले देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसे, इसको सेंटर में थोड़ा नीचे लिखना, फिर ऐसे। चेक करो, इन दोनों में सेम आएगा ना कार्बोटैन, इसमें तो डायरेक्ट यही बनेगा, और यहां रीअरेंज करके बनेगा, है ना। तो क्यूमीन बनेगा इसमें, ऐसे ऐसे। इस बार रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सेम वहीं लग जाएगा। HF एसिड पुराने जमाने में ये पीवाईक्यू में है, ये मुझे देगा साइक्लोहेक्साइल कार्बोटैन, और वो अटैक कर जाएगा बेंजीन पर जाके, तो बेंजीन के साथ एक साइक्लोहेक्साइल लग जाएगा। एल्कीन H+, तो इसमें भी क्या बनेगा, क्यूमीन। CH3, फिर डबल बॉन्ड ओ Cl एंड AlCl3, क्या बनेगा, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, CH3, ऐसे।
इसका नाम कोई बताए, कॉमन नेम। रोज रोज आता है, रोज रोज, दीवारों को याद हो गया होगा, एसिटोफिनॉन, नहीं एसिटोफिनॉन। जय खत्म, क्लास खत्म। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन।